हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आजाद सर में स्वागत है। आज हम आपकी 10वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 55 करने वाले, जो कि 13 नवंबर के लिए है। तो इसमें हम आज फिर पढ़ेंगे समतल आकृतियों के संयोजन पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। कहते हैं त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए बी तथा सी को केंद्र लेकर 3 त्रिज्याखंड बनाए गए हैं, जैसा आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिनकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। सभी की त्रिज्या कितनी है आपकी जी 6 सेंटीमीटर है। यदि ए बी 20 है, बी सी 48 है, सी ए 52 हो तो बैंगनी रंग वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए ए बी आपको दे रखा है, समझिए 20 सेंटीमीटर, और बी सी, ए बी आपका लंब है और बी सी आपका आधार है, कितना 48 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो हमें निकालना है बैंगनी रंग वाले भाग का क्षेत्रफल। बैंगनी रंग वाले भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बेटा? हम पूरे त्रिभुज में से जो 3 त्रिज्याखंड बने हैं उनका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। ठीक है जी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल में से क्या करेंगे आप, -3 त्रिज्याखंडों का, 3 त्रिज्याखंड का योग आप माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखो बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका होता क्या है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार आपका है BC और ऊंचाई आपकी बेटा AB आपको दिखाई दे रही है। अब 3 त्रिज्याखंड का योग, 3 त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का योग बेटा, क्षेत्रफल का योग। तो बेटा देखिए पहला त्रिज्याखंड क्या होगा, कोण A/360 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये है θ/360 पाई आर स्क्वायर। दूसरा त्रिज्याखंड B पे 360 पाई आर स्क्वायर। तीसरा त्रिज्याखंड क्या बना, कोण C/360 और पाई आर स्क्वायर। तो बेटा इसमें देखेंगे हम पाई आर स्क्वायर और 360 सब में क्या है, कॉमन है। ए बी बी सी बता दीजिए 48 हो जाएगा और ये बता दीजिए 20 हो गया। पाई आर स्क्वायर बटे में 360 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा आपका एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी बेटा। 2 से काट देंगे 10 आ गया, 10 से गुणा कर दी तो ये होगा 480 माइनस पाई का मतलब हम पता है कितना होता है बेटा, 22/7 नीचे लग जाएगा, ये 360 है, और आर उसने दे रखी थी 6। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। हमें ये नहीं पता कि ए और सी कितने, लेकिन हमें पता तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा 180 होगा। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट गई बेटा, ये आ गया आपका 480 माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 36, और ये 7 गुणा 36 गुणा में 18 है, 36 से 36 पूरा कैंसिल। 18 की हम 22 से गुणा कर दें तो कितना जाता है बेटा, 18 की 22 से गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 18 दूनी 36 और 18 दूनी 36 और 3 39 बटे में 7, 7 से भाग कर दीजिए, कितना आ गया बेटा, 7 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना बेटा 56, 7 7 छिंग 42, 7 5 35 हो गया, 0.57 लगभग। ठीक है बेटा, इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 423.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, लगभग। उम्मीद करते हैं आपको पहला क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटा। बेटा दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर, भुजा कितनी है त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। देखिए चाप खींचता गया है जी आपका, तो आपको इसका भाग, इसका क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग ये भी छायांकित कर रखा है उसने, और ये भी पूरा क्या है जी छायांकित है। तो इसको बेटा ध्यान से समझिएगा आप जरा। हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो ये भी 60 का होगा। तो बेटा ये वाला कोण कितने का होगा, ये कोण मैं आपको दिखा रहा हूं, ये शेडेड रीजन तो होगा, ये कोण कितने का होगा 300 का होगा, क्योंकि कोई भी चीज जो होती है पूरी घूम जाती है 360 का होती है। ठीक है, तो आपके पास भुजा दे रखी है समबाहु त्रिभुज की 12 सेंटीमीटर बेटा। भुजा कितनी है आपके 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या आपकी है
6 सेंटीमीटर। थीटा आप कितना लेंगे? ये त्रिज्या खंड ये बन रहा है बड़ा वाला त्रिज्या खंड, इसका थीटा आप कितना लेंगे? पूरा कोण होता है 360 का, 360 में 60 डिग्री क्या कर देंगे, ये वाला माइनस कर देंगे तो वो बचेगा कितना आपका 300 डिग्री। ठीक है जी। अब आपको निकालना है जी छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आप इसको क्या कर देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है जी, हमने उसका एंगल निकाल लिया है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का स्क्वायर और सब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/360 और πr²। √3/4 ऐसी भुजा आपको दे रखी है 12, थीटा है आपका 300 डिग्री बटे में 360, पाई का मतलब 22/7 लिख देंगे और आर कितनी हमारे पास 6 का स्क्वायर बटा 12 का कितनी बार लिख देंगे, 12 को 2 बार लिख देंगे, 12 × 12, 1 0 से 1 0, 5 6 पंजे 30 और 6 6 36, 5/6 हो गया, 22/7 और ये 6 × 6, 1 6 से 1 6 कैंसिल, 4 तिया 12, 12 कितना हो गया बताइए 36 √3 हो गया और ये कितना हो गया 22 पंजे 110, 110 छिक्के कितना हो गया 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, इतना ही उसने लिख कर दिया है आपका 660/7 और 36√3। अब देखते हैं इसका बेटा तीसरा एग्जाम्पल क्या कहता है। तो देखिए उदाहरण 3 आपको दिक्कत दी गई आकृति दौड़ने वाला पथ दर्शाती है। ये आपका बेटा दौड़ने वाला पथ है, ये आपका क्या है, यहाँ दौड़ते हैं आप। ठीक है, ये दौड़ने वाला पथ है जिसके दोनों सिरे दाएं और बाएं के अर्धवृत्ताकार हैं। ये अर्धवृत्त आपको दिख रहे हैं। यदि समांतर रेखाखंडों के दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 है, ये पूरी दूरी कितनी है बेटा 60 है, ये पूरी दूरी कितनी है 60 है, तो इधर की छोटी वाली त्रिज्या कितनी होगी 30 हो गई। ठीक है, तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। ये लंबाई दे रखी है बेटा 106 मीटर, ये रेखाखंड की लंबाई है 106 मीटर आपकी। ठीक है, आगे कहता है यदि पथ 10 मीटर चौड़ा है, ये जो पथ है ये आपका 10 मीटर चौड़ा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई इसकी 10 मीटर चौड़ा है ये। तो पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। आंतरिक किनारे ये हैं, अगर इस पर हम चलते हैं ये तो कितनी दूरी चलेगा वो आपको निकालना है। और कहता है पथ का क्षेत्रफल, ये रास्ता है आपका, ये इस रास्ते का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो देखो बेटा क्या करेंगे हम, किस तरह से करेंगे। लंबाई हमें दे रखी है 106, लंबाई हमें दे रखी है 106 मीटर। ठीक है, चौड़ाई दे रखी है हमको 10 मीटर। ठीक है, छोटी वाली त्रिज्या की बात करें, आंतरिक चौड़ाई इसकी 60 है, तो छोटी वाली त्रिज्या कितनी होगी आपकी 30 मीटर हो गई। ठीक है, बड़ी त्रिज्या कितनी आएगी, बड़ी त्रिज्या तो यहाँ से यहाँ तक यूँ घूमेगा बेटा, तो 30 मीटर तो ये चौड़ा है और 10 ये हो गया, तो कितना हो गया 40 मीटर। ठीक है, तो पहला पार्ट देख लेते हैं बेटा क्या पूछा उसने। पथ के आंतरिक किनारों का अनुदिश पूरा चक्कर लगाना तय की गई दूरी। पहले पार्ट में आप देखिए पथ के आंतरिक या तय दूरी देख लीजिए, आपको ये तो पता चलेगा तय दूरी कैसे करेंगे तय। दो तो ये लंबाई चलेगा वो यहाँ से यहाँ तक, एक ये लंबाई है और एक ये लंबाई है बेटा चलेगा वो, तो दो तो लंबाई होगी, प्लस यहाँ पे चलेगा और एक यहाँ चलेगा। आंतरिक तो यही है। ठीक है, तो ये क्या होती है परिधि होती है अर्धवृत्त, दो अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। ठीक है बेटा, 2L अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है पाई आर, पाई आर छोटी वाली आर क्योंकि छोटा वाला आर है। L हो गया हमारे पास 106 मीटर बेटा, 2 तो 2 रहेगा, पाई का मतलब हम लिख देंगे 22/7। ठीक है, और आर कितना हमारे पास, आर है हमारे पास 30। 106 दूनी कितना हो गया हमारे पास 212 हो गया, 22 दूनी 44, 44 दिया कितना हो गया 312 और 1 13 बटे में 7। एलसीएम ले लेंगे इसका, कितना आ गया 7, 7 दूनी 14, 7 1 8, 7 दूनी 14 प्लस में 1320। इसको जोड़ देंगे कितना आ गया हमारे पास
इसे जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 4 और ये आपका 0 और ये आपका 8 और ये आपका 2/7 मीटर। ठीक है, उसका कहता है पथ का क्षेत्रफल। दूसरे पार्ट में उसने क्या कहा, पथ का क्षेत्रफल। तो देखिए यही निकाल देंगे हम पथ का क्षेत्रफल। पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल बेटा कैसे निकालेंगे? एक तो ये आयत है, ये है पूरा, एक आयत यहाँ है और एक आयत यहाँ है, तो 2 आयत का क्षेत्रफल प्लस में ये क्या है आपका अर्धवृत्त है, खोखला है, तो बड़े अर्धवृत्त में से छोटा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 2 क्या लिखेंगे यहाँ पे, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिख देंगे। तो देखो बेटा 2 आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू बी प्लस 2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, बड़े का ये हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर छोटे का ये हो जाएगा। 2 तो 2 रहेगा। लंबाई कितनी है बेटा इसकी, 106। पथ की चौड़ाई कितनी है, 10। पथ की चौड़ाई कितनी है बेटा, ये 10 ही है आपकी। 1/2 पाई क्या ले लेंगे, कॉमन, यानी कि पाई/2 कॉमन आ गया। यहाँ रह गया आपके पास आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, बेटा 2 से 2 ये कैंसिल। 106 दूनी 212, एक जीरो और लग जाएगा। पाई का मतलब 22/7। बड़ी आर कितनी है बेटा, ये है 40, छोटी आर है 30। ठीक है, ये हो गया आपका 22/7, 40 का स्क्वायर 1600 और 30 का स्क्वायर 900। ये तो ऐसे ही रहेगा, ये 22/7 घटा दे कितना आ गया बेटा 700, 7 से घटा कितना आ गया 100, 100 से 22 की गुणा करेंगे कितना आ गया 2200, जोड़ दीजिए कितना आ गया आपका ये 43 20, 4320 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, 4320 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया। ये बेटा तीसरा एग्जाम्पल था, ये कौन सा था, तीसरा। अब अभ्यास का देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। अभ्यास का प्रश्न नंबर 1 देखिए, पहला प्रश्न अभ्यास का कहता है आकृति 2 दिखाई दे रही है आपको। त्रिभुज एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर लेकर वाले एक वृत्त का एक चतुर्थांश है। त्रिज्या कितनी है इसकी, 14 सेंटीमीटर वाला एक चतुर्थांश है ये आपका ए बी सी चतुर्थांश है। बेटा यहाँ वृत्त रखा और यहाँ इसको घुमा दिया ऐसे। ठीक है बेटा, ये आपका बन जाएगा इस तरह से, ये चतुर्थांश था आपका। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया। BC यहाँ BC ये है, सॉरी BC ये बेटा गलत प्रिंट है। AC को व्यास मानकर, किसको, AC को, AC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया। यहाँ रखा कोई अर्धवृत्त खींचा गया है व्यास मानकर, तो इस तरह से बन जाएगा ये। ठीक है, ये क्या है बेटा, AC को व्यास माना, BC नहीं है, BC की जगह लिख लेना AC। ठीक है, चलिए तो आगे क्या है बेटा, आगे कहता है ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना। तो ये तो बड़ा अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त में से क्या कर देंगे, ये क्या हिस्सा क्या कहलाता है, ये हिस्सा कहलाता है आपका वृत्तखंड। वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो देखिए पहले हम निकालते हैं AC, क्या निकालेंगे हम, AC निकाल देंगे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर लेंगे, 14 का स्क्वायर और ये 14 का स्क्वायर। स्क्वायर हटाते हैं रूट लग जाएगा। ठीक है, 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर 196, कितना हो गया जी, ये हो गया आपका 2 9 3। टुकड़े कर दें इसके क्या हो जाएंगे बेटा, 14 × 14 × 2, तो ये हो जाएगा 14√2। AC आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए ये अर्धवृत्त की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या तो बड़ी R है, R है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। और जो अर्धवृत्त की त्रिज्या है बेटा, अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी आएगी, AC/2। AC को व्यास माने खींचा गया, AC हमारे पास 14√2/2 काट डाला, कितना आ गया 7√2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल,
तो जल्दी जल्दी देखिए क्या करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या कर देंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आपको फटाफट एकदम फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखिए बेटा फॉर्मूले, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपका होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है मैंने उसको आर, छोटे आर से दिखाई, माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। फॉर्मूला ये होता है, माइनस होता है, लेकिन बाहर निशान ऑलरेडी क्या है, माइनस है, तो ये पीछे का निशान क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और थीटा बेटा, थीटा बताने की जरूरत नहीं, थीटा कितने का इसमें 90 डिग्री का है, ठीक है। तो एक बार लिख देते हैं हम इसको यहाँ पर, 1/2 ऐसे ही, पाई का मतलब 22/7 और आर छोटी आर कितनी है बेटा 7√2 का स्क्वायर माइनस थीटा है आपके पास 90/360, पाई का मतलब 22/7 और बड़ी आर कितनी है बेटा, बड़ी आर हमारे पास 14 का स्क्वायर प्लस 1/2 ये 14 का स्क्वायर और ये साइन 90 डिग्री बेटा, ठीक है। अच्छा उसके बाद बेटा यहाँ से हम कर देते हैं इसको, एक बट्टे या 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे या छोड़ो रहने दो, 22/7 कितनी बार बेटा 7 को 2 बार लिख देंगे, 7 गुना 7 और √2 का स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना बचेगा 2 बचेगा, माइनस 1 0 से 1 0 काट दो, 9 चौक 36, ये आपका आ गया 1/4 और ये 22/7 और फिर 14 इंटू 14 2 बार लिख देंगे, प्लस 1/2 2 बार लिख देंगे 14 इंटू 14 और साइन 90 1 हो गया। क्या होगा यहाँ पे बेटा 7 से 7 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, 22 सत्ते कितना हो गया आपका 154 और यहाँ पे 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 2 से काटा 2 सत्ते 14, ये भी कितना होगा 22 सत्ते 154 प्लस 2 से काटा कितना आ गया 7 आ गया बेटा, तो 14 सत्ते कितना होगा बेटा ये 98, तो -154 से +154 कट जाएगा, कितना बचा बेटा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, हो गया अभ्यास का। अब देखते हैं अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कहता है 3 वृत्त जिनकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर इस प्रकार खींचे गए हैं कि हर वृत्त बाकी 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। 3 वृत्त हैं, हर किसी की त्रिज्या बेटा 7 सेंटीमीटर है, तो मैं एक 14 सेंटीमीटर का यहाँ पर समबाहु त्रिभुज बना देता हूँ। समबाहु त्रिभुज क्यों बनाया, क्योंकि उसने कहा कि हर जो है बाकी जो त्रिभुजों का 2 वृत्तों क्या करता है, टच करता है। एक यहां से मैंने वृत्त खींचा है ये बेटा, ठीक प्रकार से खींचेंगे आप लोग, एक वृत्त यहाँ रखा और एक यहाँ से खींच दिया मैंने वृत्त, ठीक है बेटा। यहाँ बराबर नहीं दिख रहे होंगे, प्रकार से खींचेंगे तो बराबर बैठेंगे। एक वृत्त हमारा ये हो गया, समझो सबकी त्रिज्या उसने कितनी कही है 7 सेंटीमीटर कही है। तो कहता है जो बीच वाला भाग है इन 3 वृत्तों के वो आपको निकालना है। तो देखो बेटा त्रिज्या आपकी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और थीटा आपका है 60 डिग्री और पूरी भुजा की अगर बात करूं 7 यहाँ है 7 यहाँ है, तो ये होगा 14 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज आपका हो जाएगा। तो कहता है तीनों वृत्तों के बीच वाले भाग का क्षेत्रफल क्या निकालना है, बीच वाले भाग का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे हम बीच वाले भाग का क्षेत्रफल बेटा, समबाहु त्रिभुज में से 3 वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो बेटा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं √3/4 भुजा का स्क्वायर, 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वायर, √3/4 ऐसे ही रहेगा। ए साइड कितनी है बेटा 14, थीटा कितना है बेटा, थीटा है हमारा 60 डिग्री बटे में 360, पाई का मतलब 22/7 और आर कितनी है हमारे पास 7 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसकी कैलकुलेशन हम यहाँ कर लेंगे, तो कितना हो गया बेटा 14 को कितनी बार लिख देंगे, √3/4 तो ऐसे ही 14 को लिख देंगे 2 बार, ठीक है। जगह नहीं है नीचे इसलिए साइड में करना पड़ रहा है। ये काट लीजिए 1 0 से 1 0 6 6 36, 3 से भी कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो कितना बच गया यहाँ पे 1/2
ये है 22/7 और 7 को कितनी बार लिख दिया? 2 बार। एक साथ से एक साथ, 7 का स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया। 2 से काटा कितना है? 11। 4 से काटेंगे 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। फिर ये 2 से 14 कट जाएगा, 7 आ गया, 7 सत्ते 49/3 माइनस 11 सत्ते 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका बीच वाले भाग का क्या आ गया? आपका क्षेत्रफल आ गया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को शेयर आपको ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।